हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MS पथेरिया पे। तो हम पीछे कर रहे थे बेटा सॉल्यूशन, आज हम उसी को आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक हुआ था बेटा लास्ट टाइम राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कर चुके हैं बेटा। आज हमारे पास है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम यहां पे डिस्कस करेंगे बेटा आज आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिएगा बेटा आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक एक बात इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, किन्हें बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन, यही सभी कुछ हमें जानना है। सबसे पहले तो बेटा आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग मैं ये लिख सकता हूं पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। बोलो बेटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। यानी कि किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर, मान लेते ए क्या माना था मैंने, सोलवेंट क्या माना था बेटा, मान लेते मैं देखना चाहता हूं सोलवेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इसी का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन। बोलो बेटा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। इसी तरीके से मैंने सोल्यूट के लिए भी लिखा था पी नोट बी सॉरी पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी मल्टीप्लाई क्या लिखा था बेटा एक्स बी, ये भी लिखा था हमने। ये दोनों कौन से लॉ के अकॉर्डिंग थे, ये दोनों रिलेशन बताए थे राउल्ट्स लॉ ने, बताए थे या नहीं बताए थे बेटा। फिर फाइनली हमने ये भी कहा था पीएस यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ये भी किया था या नहीं किया था बेटा। इस सब इक्वेशन को यानी कि इन सब को यानी कि हम ये कह सकते हैं जो भी आपका सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, किसको फॉलो करता हो, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता हो। ओबे क्या मतलब क्या है बेटा, ओबे का मतलब है पीए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आने चाहिए, उसके प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल। इसी तरीके से सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, उसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर ये इक्वल है और फिर इन दोनों का सम पीएस के इक्वल है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है। और जो कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा उसको, आइडियल सॉल्यूशन। तो एनी सॉल्यूशन दैट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशन दैट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब पता है क्या बेटा, पी नोट ए की मल्टीप्लाई एक्स से करोगी तो पी ए के इक्वल आनी चाहिए। ये कभी कभी इक्वल नहीं आती है बेटा, लेकिन इक्वल आती है तो वो राउल्ट्स लॉ है, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा उसी सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। तो कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो आइडियल होते हैं, तो वे आइडियल कैसे बनेंगे बेटा, जब वे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। बोलो बेटा फर्स्ट टर्म पता चल गई या नहीं चल गई। अब सेकंड देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। सेकंड क्या कह रहा है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम देखते हैं। ये कह रहा हमने ए कंपोनेंट लिया, ए को हम क्या नाम देते हैं बेटा, सोलवेंट। तो उस सोलवेंट के अंदर सारे पार्टिकल ए के होंगे, जब हमने उसके अंदर सोल्यूट नहीं मिलाया तो ए के पार्टिकल बहुत सारे होंगे। तो ए के खुद के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा, ऐसे अट्रैक्शन होती है। जैसे हमने सोलवेंट को ए माना है तो ए के उसके अंदर पता नहीं लाखों करोड़ों कितने पार्टिकल है, उनके बीच में अट्रैक्शन होगी तो उसको हमने ए अट्रैक्शन बोलते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, ए अट्रैक्शन। इसी तरीके से हमने क्या है, एक बीकर में आपने ए लिया है, फिर आपने क्या किया, एक और बीकर लिया, उसमें बी ले लिया जिसको आप सोल्यूट बोल रहे हो। सोल्यूट बोला तो उसके अंदर बी के पार्टिकल होंगे बहुत सारे, उनके बीच में कौन सी अट्रैक्शन होगी बेटा, बी अट्रैक्शन। कौन सी अट्रैक्शन होगी बेटा, बी अट्रैक्शन होगी या नहीं होगी। अब क्या किया, मैं इन दोनों को मिला देता हूं बेटा, मिलाऊंगा तो सोलवेंट के अंदर कौन मिल जाएगा बेटा, सोल्यूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपका जो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा कौन कौन सा नई अट्रैक्शन बनेगी, ए के साथ बी जुड़ेगा, ए बी फिर से ए फिर से बी, ये अट्रैक्शन ऐसे चलेगी बेटा, ए बी ऐसे अट्रैक्शन चलेगी। अकेला सॉल्वेंट था
ए अट्रैक्शन, क्योंकि हमने सॉल्वेंट को ए से डिनोट किया। अकेला सोल्यूट था, उसको हमने बी से डिनोट किया, तो उसके अंदर कौन सी अट्रैक्शन है बेटा? बी अट्रैक्शन। दोनों को मिला दोगे तो आपके पास बन गया सॉल्यूशन। उसके अंदर एक पार्टिकल ए का एक बी का, इस तरीके से उनके अंदर न्यू अट्रैक्शन बनेगी, ए बी अट्रैक्शन। अब ये क्या कह रहा है बेटा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो अट्रैक्शन बनी है ना बेटा, तो इसने यही कहा ये अट्रैक्शन और ये अट्रैक्शन, ये तीनों अट्रैक्शन बेटा इक्वल होंगे। कैसे होंगे बेटा? ये तीनों अट्रैक्शन इक्वल होंगे। कैसे होंगे? ये तीनों अट्रैक्शन आपके पास जो है ना बेटा, ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तभी तो हमारे पास कौन सा, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, और राउल्ट्स लॉ को अगर वो फॉलो करेगा बेटा तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा केवल तभी होगा जब ये तीनों अट्रैक्शन इक्वल होंगे। अगर अलग अलग होंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? अलग अलग होंगे तो क्या है, मान लेते ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बन गई इन दोनों से। अगर ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बन गई, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनी, तो बेटा ये बताओ जब मैं इसको हीट करूंगा तो वेपर्स कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे? अरे ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, टेम्परेचर मान लेते मैंने यहां पे भी 50 डिग्री सेल्सियस लगाया, यहां पे भी 50 लगाया, यहां पे भी 50 लगाया। इन दोनों में मैंने कह दिया अट्रैक्शन वीक है, यहां पे स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हीट करोगे 50 पे तो ये वेपर्स कम बनाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये टूटेगी नहीं। लेकिन यहां पे ये अट्रैक्शन वीक है, टूट जाएगी, तो इनका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा और इसका वेपर प्रेशर क्या बन जाएगा बेटा? कम बनेगा। और अगर ऐसा हुआ बेटा, अगर ऐसा हुआ तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहां से होगा? आइडियल सॉल्यूशन तो वो है जब पीए की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? पी नोट ए मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए? एक्स ए, और पीबी की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए बेटा? पी नोट बी किसके मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए? एक्स बी। और ऐसा केवल तभी होगा जब ये अट्रैक्शन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ए अट्रैक्शन और बी बी अट्रैक्शन किसकी इक्वल होनी चाहिए बेटा? ए बी अट्रैक्शन के इक्वल होनी चाहिए। और ऐसा कब होता बेटा? ऐसा कब होता है ये भी सुनिएगा, जब सॉल्वेंट और सोल्यूट, जब सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का नेचर सेम होता है। कैसा होता है बेटा? जब दोनों का नेचर सेम होता है तब ऐसा होता है। तो सेकंड कंडीशन पता चल गई बेटा आइडियल सॉल्यूशन की, जब सॉल्वेंट और सोल्यूट जिनको आप मिला रहे हो अगर उनका नेचर सेम होगा तो उनकी अट्रैक्शन सॉल्यूशन की जो नई अट्रैक्शन बनती है ना उसके इक्वल होगी। अगर वो इक्वल होगी तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, और अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? तो आइडियल सॉल्यूशन की सेकंड कंडीशन क्या होगी बेटा? जो ए अट्रैक्शन यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू सॉल्वेंट सोल्यूट। इस अट्रैक्शन को मैं क्या नाम दूंगा बेटा? सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन। दिया जाएगा नहीं आज? ये सॉल्वेंट, ये सोल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सोल्यूट, इसको क्या नाम दिया जाएगा? सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन। इस ऊपर वाली को क्या नाम दिया जाएगा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन। इट मींस इट फॉलो द राउल्ट्स लॉ एंड एनी सॉल्यूशन दैट फॉलो राउल्ट्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो दो कंडीशन हो गई है बेटा आपकी आइडियल सॉल्यूशन की, आपको दोनों पता चल गया। रफ कर दो बेटा। अब थर्ड कंडीशन सुनिएगा। थर्ड कंडीशन क्या है? राउल्ट्स लॉ की एक एक चीज करके हम देख रहे हैं बेटा। तो थर्ड कंडीशन में सुनते जाइएगा। थर्ड कंडीशन हमारे पास है बेटा डेल्टा वी मिक्सिंग। क्या बेटा? आइडियल सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन की थर्ड कंडीशन बेटा डेल्टा वी मिक्सिंग। एक कंसेप्ट होता है बेटा डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो जीरो होता है बेटा। क्या होता है? जीरो। कौन से सॉल्यूशन के लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्या मतलब है? देखते जाइएगा। इसको बोलते हैं बेटा वॉल्यूम चेंज। क्या बोला जाता है बेटा इसको? वॉल्यूम चेंज जो होगा वो जीरो होगा बेटा। किसके इक्वल होगा? जीरो। लेकिन कब होगा बेटा? ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं मैंने क्या किया, सॉल्वेंट लिया एक, और सॉल्वेंट कितना लिया? मैंने एक सॉल्वेंट लिया बेटा, और वो कितना ले लिया? एक बीकर में ले लिया, लेटस कंसीडर मैंने 100 ml लिया। कितना ले लिया बेटा? 100 ml। मैंने एक दूसरे बीकर में सोल्यूट ले लिया बेटा 20 ml। कितना ले लिया? 20 ml सोल्यूट ले लिया।
दोनों को मिला दिया, मिला के एक नया सॉल्यूशन बना लिया, तो नया सॉल्यूशन तो बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट को मिलाओगे तो यहां पे जो ये सॉल्यूशन बना है ना बेटा, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा या नहीं होगा? लेकिन बेटा हर समय कोई जरूरी नहीं है इक्वल हो, कभी वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। लेकिन यहां पे ये 100 ये 20 है, इसका जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? 120 ml एग्जैक्टली बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने अभी अभी सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी आइडियल सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट का अट्रैक्शन, सोल्यूट का अट्रैक्शन और जो ये सॉल्यूशन का अट्रैक्शन है, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल होने के कारण इसलिए ना ही तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ना ही एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, जिसके कारण वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम में चेंज कब आता है? जब टेम्परेचर में चेंज आए। अब यहां पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन सारी की सारी इक्वल है। इसलिए कह रहा है जो ये वॉल्यूम है, ये देखो सॉल्वेंट का था 100, सोल्यूट का था 20, तो जो आपका सॉल्यूशन बना बेटा वो कितना बना? 120 ml। तो वॉल्यूम में चेंज कैसे निकालते हैं बेटा? डेल्टा वी कैसे निकाला जाता है? मिक्सिंग करना, मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला दिया, इसलिए इसके नीचे वर्ड लगाते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग। सॉल्यूशन के वॉल्यूम कितना है? 120, उसमें से बेटा किसका माइनस करते हैं? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का माइनस करते हैं बेटा। किसका माइनस करते हैं? सोल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 120 आपका था सॉल्यूशन का, सोल्वेंट प्लस सोल्यूट इन दोनों का भी कितना बेटा? 120। ये देखो बेटा कितना आया? 0। यानी कि जब सोल्यूट के अंदर सोल्वेंट मिलाओगे या सोल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिला दोगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा ना सॉल्यूशन का, वो किसके इक्वल होगा? सोल्वेंट प्लस सोल्यूट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसलिए नो चेंज इन वॉल्यूम, अगर कोई भी चेंज नहीं है तो इसे हम क्या लिखते हैं बेटा? डेल्टा वी मिक्सिंग 0। क्या लिखा जाता है बेटा? डेल्टा वी मिक्सिंग 0 लिखा जाता है। तो कोई भी सॉल्यूशन जिनके अंदर क्या होगा? डेल्टा वी मिक्सिंग 0, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिलाते हो तो उसे बोला जाता है बेटा आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है बेटा? उसे आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। हो जाएगा। अब फोर्थ कंडीशन सुनिएगा, आइडियल सॉल्यूशन ही अभी चल रहा आपका बेटा, फोर्थ कंडीशन और सुनिएगा। फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है? फोर्थ कंडीशन में कह रहा है बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग देखते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? डेल्टा एच मिक्सिंग जो है आपका वो भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या बेटा? एक एक चीज बहुत क्लेरिफाई करनी पड़ती है बेटा, तब आगे बढ़ा जाता है। डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग और देखिए, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है? मतलब ये होता है बेटा वहां पे एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या होता है? आपने +1 में पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में। एंथैल्पी चेंज जो है ना बेटा वो 0 है। क्या है बेटा? एंथैल्पी चेंज 0 है। क्या है? एंथैल्पी चेंज वहां पे 0 है। क्या मतलब है बेटा? इनिशियली हमारे पास क्या होता है? इनिशियली हमारे पास होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है या नहीं होता है, और हमारे पास होता है सोल्यूट, यही दोनों है। सोल्यूट के अट्रैक्शन को मैंने बीबी से डिनोट किया था, सोल्वेंट के अट्रैक्शन को किससे डिनोट किया था? एए के अट्रैक्शन। यही बताया था या नहीं बताया था? फिर इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद आप फाइनली कहां पे पहुंच गए? फाइनली हम पहुंच गए सॉल्यूशन बन गया बेटा। क्या बन गया? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बनने के बाद कौन सी अट्रैक्शन आई थी बेटा? ए बी, यही आई थी ना बेटा अट्रैक्शन। अब ये क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये कह रहा है ये जो नई अट्रैक्शन बनेगी, जब भी नई अट्रैक्शन बनती है बेटा वहां से एनर्जी रिलीज होती है। क्या एनर्जी रिलीज होती है? तो ये जो नई अट्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल में बनेगी ताकि सॉल्यूशन बन जाए, तो वहां पे एनर्जी बेटा रिलीज होती है। जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी कहां पे यूज होती है बेटा? इस सॉल्वेंट की और इस सोल्यूट की अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। किसमें यूज हो जाती है बेटा? सॉल्वेंट की और सोल्यूट की, ये बीबी और एए वाली अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। और मैंने बताया है जितनी एनर्जी यहां से रिलीज होगी वो कंप्लीटली यूज हो जाएगी, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी। किसको तोड़ने के लिए बेटा? यहां पे इस ए और बीबी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। मान लेते हैं यहां से निकली 10 जूल एनर्जी। कितनी निकली बेटा? 10 जूल। तो इन दोनों को तोड़ने में, अट्रैक्शन को तोड़ने में कितनी एनर्जी यूज हो जाएगी? 10 जूल। कोई भी एनर्जी नहीं रही।
ना ही तो हमें बाहर से देनी पड़ी, ना इसमें से कुछ रही जो बाहर निकल सके, इसलिए इसे बोलते हैं बेटा एंथैल्पी चेंज जीरो। क्या होता है बेटा? एंथैल्पी चेंज जीरो, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, बिकॉज अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्यूशन आर इक्वल, so much energy is released in the attraction of solution which is used to break the attraction of solvent and solute। इसमें केवल इतनी एनर्जी निकलती है बेटा जो इन दोनों के अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज हो जाती है, और जब यूज हो जाएगी ना बेटा तो कोई एनर्जी नहीं रहेगी, कोई एनर्जी नहीं रही, इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है बेटा? जीरो। क्या होता है? डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। या फिर मैं ये कह सकता हूं इस सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट की एंथैल्पी के क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल होती है, और तभी तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? जीरो। ये थी बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी, किसकी थी बेटा? ये आइडियल सॉल्यूशन की। फिफ्थ और एक लास्ट प्रॉपर्टी और डिस्कस कर रहा हूं बेटा, यहीं पे बता देता हूं। फिफ्थ और लास्ट मैंने बताया है नेचर कैसा होना चाहिए बेटा नेचर सेम होना चाहिए। किसका? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो नेचर है ना बेटा, वो अगर आपके पास सेम है तो वे दोनों मिलने के बाद आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। क्या होना चाहिए बेटा? सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का दोनों का अगर नेचर सेम है बेटा तो वो बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ये मैंने एक एक चीज तुम्हें बताई है बेटा। आइडियल सॉल्यूशन में सब कुछ बैलेंस रहेगा, यानी कि आपका राउल्ट्स लॉ तभी फॉलो होता है जब जिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो उनका नेचर सेम होना चाहिए। सेकंड, उनमें जितनी एनर्जी निकलती है वो इतनी ही निकलेगी ताकि वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अट्रैक्शन को तोड़ सके, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा बेटा? जीरो। और सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन किसके इक्वल होगी? सॉल्वेंट सॉल्यूट के अट्रैक्शन के इक्वल होगी। तब आपका कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? वो आइडियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा? वो आइडियल सॉल्यूशन। दो चार एग्जांपल रखते हैं किन किन को मिलाने पर आइडियल सॉल्यूशन बनता है। सबसे मेन लास्ट वाली प्रॉपर्टी है बेटा, वो क्या प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी कह रहा है उसके अंदर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? इक्वल। हो गया बेटा 5 प्रॉपर्टी। एक और बता देता हूं 6 प्रॉपर्टी थोड़ी सी, क्योंकि कंपटीशन के लेवल के बेटा ये 6 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? अब आप एक बात बताओ, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाते हो तो आसानी से क्या बन जाता है बेटा? सॉल्यूशन। अगर कोई भी चीज जब बना लेती है कुछ तो वो कैसा प्रोसेस होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस। बताया था या नहीं बताया था बेटा? तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मिलने से अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो ये कैसा प्रोसेस है बेटा? स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। तो याद रखना आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। याद रखना बेटा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सॉल्यूशन का बनना, इसलिए डेल्टा जी कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अब कुछ एग्जांपल रखता हूं बेटा आपके सामने, जैसे कि हम क्लोरोइथेन को मिलाते हैं बेटा किसके साथ? ब्रोमोइथेन को मिलाते हैं। ये देखो बेटा, कभी भी आपको याद करना हो ना भैया, एग्जांपल आपको ये पता करना हो वो आइडियल सॉल्यूशन का है या नहीं है, आपको सिमिलरिटी मिलेगी। देखो क्लोरो ब्रोमो दोनों हैलोजन है, इथेन सेम है या नहीं है? तो इनका नेचर सेम होगा बेटा, क्योंकि ये भी हेलो एल्केन की फैमिली से है, ये भी हेलो एल्केन की फैमिली से। अरे इसमें भी कार्बन चेन में हैलोजन है, इसमें भी कार्बन चेन में हैलोजन, इसमें 2 कार्बन की चेन, इसमें भी 2 कार्बन की चेन। और ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों भाई हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही फैमिली के हैं। इसका मतलब इनका नेचर कैसा होगा? सेम होगा। तो ये कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा? आइडियल। एक एग्जांपल और ले लो, आप हेप्टेन प्लस हेक्सेन है, हेप्टेन प्लस हेक्सेन, ये देखिएगा बेटा, हेप्ट 7 कार्बन होते हैं, हेक्ट 6, बस ये डिफरेंस है। एन मतलब ये भी एल्केन की फैमिली का मेंबर है, और एन मतलब ये भी कौन सी फैमिली का मेंबर है बेटा? एल्केन। और नजदीक है, दोनों एल्केन की फैमिली के हैं, ये भी दोनों भाई हैं, बिल्कुल नजदीक है। इनमें भी दोनों में अट्रैक्शन कैसा होगा? नेचर कैसा होगा बेटा? सेम। इसलिए दोनों कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? ये भी आइडियल सॉल्यूशन। तो जब भी आपको देखना हो एग्जांपल आ जाए तो याद करने का तरीका बेस्ट यही है बेटा। और आपको एक और रखता हूं, बेंजीन प्लस टोल्यूइन है बेटा, आप ये बताओ क्या ये बनाएंगे?
अरे बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। बेंजीन मतलब सिंपल बेंजीनिंग, टोल्यूइन मतलब बेंजीनिंग के ऊपर CH3। क्या डिफरेंस है? माइनर सा डिफरेंस है बेटा, इसमें एक कार्बन ज्यादा है, इसमें एक कार्बन कम, बाकी तो सब कुछ सेम है, ये भी नजदीक नजदीक है, इसका मतलब ये भी क्या बनाएंगे बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन को याद रखने का तरीका यही होता है बेटा, उनके अंदर क्या मिलेगी आपको? सिमिलरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? सिमिलरिटी मिलेगी। हो जाएगा बेटा। आगे है तो फिर आपके पास ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये वाला ग्राफ आपको जो मैं पहले ही बनवा चुका हूं, ये वाला मैंने यहां पे क्या लिया था बेटा? XB0। कितना लिया था? XB0 लिया था या नहीं लिया था? और यहां पे X से हमने लिया था 1, तो यहां पे P0 क्या आया था आपके पास? P0 A आया था या नहीं आया था? यहां पे हमने लिया था XA को 0 लेकिन XB को 1 लिया था, तब आपका आया था P0 B। ये वाला, ये ग्राफ इससे मैच हुआ था, ये इससे मैच हुआ था। इसको हमने नाम दिया था PA, इसको हमने नाम दिया था PB, दोनों को मिला दिया था तो ये आपका क्या बना था? PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। अगर आपको ये ग्राफ अभी समझ में नहीं आया हुआ बेटा तो आप एक बार दोबारा से वीडियो पे जाइएगा। कौन सी? राउल्ट्स लॉ फॉर द वोलाटाइल सोल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट बाय MS पथेरिया, वहां पे मैंने तुम्हें बता रखा है। या फिर इससे जो लास्ट है उससे भी लास्ट वीडियो, उसमें मैंने तुम्हें ये ग्राफ बता रखा है। ये वाला जो ग्राफ बनाए गए हैं, इनके अंदर कौन सी वैल्यू को देखते हुए बनाए गए थे बेटा? याद कीजिएगा, ये वाले जो ग्राफ बनाए गए थे वो इन्हीं वैल्यूज को देख के बनाए गए थे ना बेटा? P0 A X A, बोलो बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे? और ये वाला भी किसको देख के बनाया गया था? P0 B X B। और इनके ऊपर मैंने एक इक्वेशन लगाई थी, कौन सी इक्वेशन? Y इक्वल टू mx लगाई थी या नहीं लगाई थी? अरे इनको देखते हुए मैंने ग्राफ बनाए थे। और ये वाली वैल्यूज ये बताइएगा बेटा किसकी है? ये राउल्ट्स लॉ की है। किसकी वैल्यू है? राउल्ट्स लॉ। और हमने पढ़ा है जो भी सॉल्यूशन इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो किसका होगा बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब जो ये सीधी लाइन आ रही है, ये ग्राफ किसका बेटा? आइडियल सॉल्यूशन का होगा या नहीं होगा बेटा? यस और नो, आइडियल सॉल्यूशन का होगा या नहीं होगा बेटा? अगर फिर से कहते हो तो इस ग्राफ को फिर से एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये वैल्यूज राउल्ट्स लॉ की हैं और राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करे वो आइडियल। और इसका मतलब ये ग्राफ किसका बेटा? आइडियल सॉल्यूशन का। ये ग्राफ कैसे आया ये आपको मैं बता चुका हूं, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट बाय MS पथेरिया की वीडियो आप देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। या फिर सॉल्यूशन का मेरा जो इससे पीछे वाली वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। और कुछ भी अलग नहीं है बेटा, ये ग्राफ मैंने तुम्हें बनाना बताया था या नहीं बताया था? एक बार फिर कहते हो तो मैं बता सकता हूं, आप कमेंट सेक्शन में रख दीजिएगा अगर फिर भी कोई डाउट है तो। हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये ग्राफ किसका था बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। अब आपके कंप्लीट हो गए हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन। क्या कंप्लीट हो गए हैं? आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा रह गया बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी। हाँ तो बेटा देखिएगा, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल हमने पढ़ लिए हैं, तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखिएगा क्या होते हैं। अगर आपको आइडियल का पता है बेटा तो आप नॉन आइडियल बहुत इजीली बता सकते हो, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप बिल्कुल नहीं देखोगे। तो देखिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। क्या कह रहा है बेटा? हमने कहा था राउल्ट्स लॉ, किया था या नहीं किया था? राउल्ट्स लॉ के अंदर फिर से बता देता हूं, हमने पढ़ा था, मान लेते हैं हमने A को सॉल्वेंट माना तो उसका वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन मैंने किसके इक्वल बताया है? P0 A X A। अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन किया उसमें यही बताया था। सेम वे में आपका जो PB है वो किसके इक्वल बताया बेटा? P0 B X B, ये भी बताया है। और जो PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या बताया है? PA प्लस BP। ये जो सारे रिलेशन हैं ये किसने बताए हैं बेटा? राउल्ट्स लॉ ने, यही कहा ना। और जो कोई भी सॉल्यूशन इन रिलेशंस को यानी कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है उसको तो हमने क्या नाम दिया बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। अब आपके पास नाम क्या है? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का मतलब विच नॉट ओबे, क्या नहीं करता? नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। क्या नहीं करेगा बेटा? नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा।
अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा बेटा तो वो आइडियल नहीं रहेगा। कैसा बन जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसा बन जाएगा बेटा? नॉन आइडियल। कहने का मतलब जो ये हम लिख रहे हैं ना पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ये इक्वल नहीं होंगे। हम लिख रहे हैं पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, ये भी क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। बोलो बेटा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे आपके पास हमने राउल्ट्स लॉ यही पढ़ा था ना, जब ये रिलेशन ही इक्वल नहीं होंगे तो कहां से राउल्ट्स लॉ हुआ? राउल्ट्स लॉ नहीं होगा। राउल्ट्स लॉ नहीं होगा तो वहां पे कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा आ जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरीके से क्या अब ये बताओ पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो बेटा ये भी कहां से इक्वल होगा? तो यही कह रहा है जिसमें ये राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ ये था बेटा जो हमने पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ बोल लो इसको, रूट्स लॉ बोल लो। हमने क्या कहा था रूट्स लॉ के बारे में? एक बार फिर से बता देता हूं, किसी का भी जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, यही पढ़ा था ना। और पार्शियल वेपर प्रेशर किसे बोला जाता है बेटा? जब आपके पास कोई सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो बोला जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का उसको किससे डिनोट करते हैं? पीबी से। जब इनको मिलाया नहीं था तो इनका अकेले का सॉल्वेंट का जो था पी नोट भी, अकेले सॉल्वेंट का जो था वो क्या था? पी नोट भी। और जब दोनों को मिला दिया तो सॉल्वेंट का पी ए, सॉल्यूट का क्या बताया था मैंने? पीबी। और जो सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन को एक्स बी। जब इन दोनों को मिला दिया और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हमने क्या बताया था? एक्स ए। यही कहा था या नहीं कहा था? फिर हमने कहा था सॉल्यूशन के अंदर जिसका भी निकालना है उसी का प्योर फॉर्म वाला वेपर प्रेशर लो और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो? उसके मोल फ्रैक्शन से। ये सब बताया था या नहीं बताया था बेटा? तो वही तो ये है, जब ये रूल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो वो कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन से हो जाएंगे? नॉन आइडियल। तो आपको पता चल गया होगा बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? विच नॉट ओबे रोल्स लॉ। जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन तो ये है बेटा आपके पास। सेकंड, अब आपने कहा था डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा पढ़ा था बेटा? इक्वल टू जीरो। इक्वल टू क्या पढ़ा था बेटा? जीरो पढ़ा था। यानी कि हम क्या कह रहे हैं? डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। ये किसके लिए पढ़ा था बेटा आपने? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए पढ़ा था बेटा? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? नॉन आइडियल। क्या मतलब है बेटा नॉट इक्वल टू जीरो? वो मैं बताऊंगा तुम्हें। ये नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा, मान लेते मैंने सॉल्वेंट लिया, हमने माना था ना सॉल्वेंट, कितना मान लिया? लेट अस कंसीडर 100 ml मान लिया। उसके अंदर हमने क्या मिला दिया बेटा? सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना माना था? 20 ml। यही माना था ना जब हमने आइडियल का एग्जांपल लिया। दोनों को मिला दो बेटा, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन आपका बना है, मिलाने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बना है बेटा वो 120 ml के इक्वल नहीं होगा। यानी कि इन दोनों के जोड़ के इक्वल नहीं होगा। होना कितना चाहिए? 120। अगर 120 होगा तो बेटा ये आइडियल नहीं हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम या तो हाई होगा या लो होगा। लेकिन बेटा ये हाई और लो क्यों हुआ? इसका रीजन आगे देखते जाइएगा, मैं बताऊंगा आपको क्यों हुआ। इसका मतलब ये क्या? वॉल्यूम इक्वल नहीं मिलेगा बेटा। अगर इक्वल नहीं है तो ये कैसा सॉल्यूशन है बेटा? नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल का मतलब होता है सॉल्वेंट का वॉल्यूम प्लस सॉल्यूट का वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन वॉल्यूम। जब ये इक्वल नहीं होंगे तभी तो आपका वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज मैंने कैसे निकालना बताया था? वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू सॉल्यूशन का वॉल्यूम माइनस में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। यही बताया था नहीं बताया था बेटा? तो ये भी क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। एक और देखिएगा बेटा, इसी के साथ ये क्या कर रहा है? एक और कहा था इसने डेल्टा एच मिक्सिंग। जो डेल्टा एच मिक्सिंग है बेटा वो भी नॉट इक्वल टू जीरो। किसके लिए बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब समझिए बेटा, इसी से ये डेल्टा वी मिक्सिंग जुड़ा हुआ। मतलब मैंने कहा था जब आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा तो एनर्जी क्या है? नॉट रिलीज, सॉरी नाइदर रिलीज नॉट अब्जॉर्ब। कहा था या नहीं कहा था बेटा? नॉट अब्जॉर्ब।
यानी कि ना ही तो आपके पास क्या होती है रिलीज होती है, ना ही क्या होती है बेटा एब्जॉर्ब होती है। यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन अब क्या कह रहा है डेल्टा एच मिक्सिंग में, सुनते जाइएगा बेटा क्या कह रहा है। ना ही तो क्या होगी रिलीज होगी, ना ही क्या होगी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ोगे तो इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है बेटा, और क्या हो सकती है एब्जॉर्ब भी हो सकती है। एग्जांपल दूं बेटा आपके सामने, एग्जांपल देखिएगा। आप ये बताओ, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर के अंदर आप शुगर मिलाते हो, शुगर मिलाने के बाद ये जो नॉर्मल वाटर है इट फील स्लाइटली कूल, ये थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है बेटा। ऐसा क्यों है? जब हमने शुगर को वाटर में मिलाया तो वाटर जो है थोड़ा सा हमें ठंडा महसूस होने लग गया। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जब किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हो तो ये प्रोसेस कैसा है वो देखना है। यहां पे इसका मतलब ये है ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। कैसा है बेटा? एंडोथर्मिक। इसमें हीट की रिक्वायरमेंट है, इसमें हीट निकल नहीं रही है। अगर इसमें हीट निकलती बेटा तो इसको ये कैसा कर देता? हॉट, गर्म कर देता। लेकिन इसमें क्या हो रही है बेटा? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, व्हेन ए सॉलिड मिक्स इनटू द लिक्विड देन सॉल्यूशन बिकम्स कूल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मींस दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एंडोथर्मिक। यानी कि इसमें हीट चाहिए और हीट इसको कहीं से मिल नहीं रही है, तो ये इस लिक्विड के पार्टिकल से हीट लेगा, जिसके बाद लिक्विड के पार्टिकल कैसे हो जाएंगे? ठंडे, कूल। इसलिए आपका लिक्विड कैसा हो जाता है बेटा? ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। अब एक बात बताओ, जब इसमें एनर्जी यूज होगी, एब्जॉर्ब हुई, लिक्विड के पार्टिकल से एनर्जी को ली, तो वे लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा सा स्लोली चलने लग जाएंगे बेटा। कैसे चलने लग जाएंगे? स्लोली, जिसके कारण पार्टिकल नजदीक आएंगे। नजदीक आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो सकता है बेटा? डिक्रीज भी हो सकता है या फिर इंक्रीज भी हो सकता है। तो यहां पे क्या बेटा? ये सब कुछ इस एनर्जी के कारण है। यही तो कारण है, आपसे यही तो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एक बार और पूछा गया था, एक बार ये पूछा गया था, किसी लिक्विड के अंदर बेटा किसी सॉलिड को मिला रहे हैं। जब किसी सॉलिड को हम मिला रहे हैं तो ये क्या कह रहा है बेटा? इट बिकम्स हॉट, ये हॉट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर होता है बेटा, एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरा, इसका मतलब हीट रिलीज। और जो हीट रिलीज होती है बेटा उसकी डेल्टा एच को किससे डिनोट करते हैं? मैं तुम्हें +1 से इससे पहले कई बार बता चुका हूं, जब भी हीट रिलीज होती है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव, और हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो आपके पास ऑप्शन में आ सकता है व्हेन ए सॉलिड मिक्स इनटू द लिक्विड देन heat release, या क्या? the solution becomes hot. What do you mean by this? It means it is the exothermic process, and for the exothermic process delta H is नेगेटिव। इसी एनर्जी के कारण ये वॉल्यूम चेंज होता है बेटा। और वॉल्यूम चेंज जब इक्वल नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या है? जीरो नहीं होगा। ये था बेटा आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या थे? अब एक और रह गया। आइडियल में हमने क्या पढ़ा था? सॉल्वेंट को हमने ए से माना था, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। फिर हमने सॉल्यूट को बी से माना था। ये कौन सी अट्रैक्शन थी? सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन। जो नई अट्रैक्शन आएगी वो कौन सी आएगी? सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन। इस तरीके से यही आएगी ना। ये वाली अट्रैक्शन इन दोनों अट्रैक्शन से डिफरेंट होगी। बताया था ये। अगर ये दोनों के इक्वल होती, सेम होती, तो हम कहते आइडियल। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं? नॉन आइडियल। अरे ये अट्रैक्शन अलग अलग है, तभी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई या एनर्जी रिलीज हुई, और इसी कारण से वॉल्यूम में चेंज आया। अगर ये अट्रैक्शन इक्वल होती तो बेटा ना ही तो कोई एनर्जी की जरूरत होती, यानी कि ना ही कोई एनर्जी रिलीज होती, ना ही कोई एनर्जी अब्जॉर्ब होती। वहां पे डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो हो जाता, और वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता बेटा? आइडियल हो जाता। इसलिए आपसे पूछे ना नॉन आइडियल कब बनते हैं? मैंने तुम्हें बताया था आइडियल तब बनते हैं जब नेचर कैसा हो बेटा? नेचर सेम हो। जिस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिला रहे हो अगर नेचर सेम है तो वो बनाते हैं आइडियल। बताया था बेटा ऐसा। नॉन आइडियल कब बनेगा? नॉन आइडियल की सुन लो, व्हेन द नेचर इज नॉट सेम। अगर नेचर सेम नहीं है, नेचर सेम का मतलब मान लेते हैं आपने इस सॉल्वेंट को सॉल्यूट में मिलाया, शायद ये सॉल्वेंट पोलर हो, सॉल्यूट नॉन पोलर हो, तो अलग अलग नेचर के मिलाओगे ना बेटा तो उनसे क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं। बोलो बेटा समझ आया ही नहीं आया? अरे ये सब हो गया या नहीं हो गया? जो आपने आइडियल पढ़ा था बिल्कुल उसका अपोजिट हमने क्या पढ़ लिया? नॉन आइडियल। लेकिन अब नॉन आइडियल में एक बात है बेटा पते की, क्या है? अब पहली बात तो ये जो डेल्टा वी मिक्सिंग है नॉट इक्वल टू जीरो।
अगर जीरो नहीं है तो बेटा डेल्टा वी जो मिक्सिंग है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। अरे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो की बजाय वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। उसी तरीके से आपका डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, ये सब कुछ तो फिर क्या हो गया, इन अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट है। अब क्या है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से आपका डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन सब को देखते हुए जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके फर्दर दो टाइप है बेटा। कितने टाइप है, दो टाइप है। सबसे इंपॉर्टेंट वही तो है बेटा, यहां पे आपको उसके एग्जाम्पल के बारे में कैसा पता करोगे भाई ये कौन सा सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके पेपर में एग्जाम्पल आता है, नीट में एग्जाम्पल आते हैं, आईआईटी में एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल देगा और कहेगा बताओ कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के बना दिए, कौन कौन से ध्यान से सुनते जाइएगा। हटा दो बेटा इसको, अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आगे देखिएगा बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा दो टाइप के हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। आप लिख लोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन, और दूसरा बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। तो एक आपके पास है बेटा नेगेटिव डेविएशन, तो दूसरा आपके पास क्या है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। ये दो टाइप के हैं बेटा नॉन आइडियल, नेगेटिव डेविएशन और क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। ये दो टाइप के बेटा, इनके बारे में एक एक बात सुनते जाइएगा, क्या कह रहा है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने नेगेटिव, हमने पढ़ा था पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, यही पढ़ा था ना, किस केस में, नॉन आइडियल में। अब बात आ गई, अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या इसकी, दोनों में से एक की वैल्यू तो ज्यादा होगी। अब नेगेटिव का मतलब लो होता है या हाई, केमिस्ट्री के अंदर एक बात बताता हूं बेटा, नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज होना, पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज होना। जब आगे आप केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट पढ़ोगे फोर्थ, वहां पे आपके पास आएगा नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज। नेगेटिव मतलब डिक्रीज, यानी कि ये वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज है तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, लो होगी या नहीं होगी बेटा। इसी तरीके से ये बताइएगा पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी था बेटा, तो अब ये बताइए इन दोनों में किसकी वैल्यू लो होगी। अरे ऑब्वियस सी बात है पीबी की वैल्यू क्या होगी बेटा, लो। क्यों, अरे नेगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन का मतलब प्रेशर का डिक्रीज होना, तो ये पार्शियल प्रेशर डिक्रीज, डिक्रीज के लिए यही सिंबल होता होगा बेटा, इसकी वैल्यू लो और इनकी वैल्यू कैसी होगी, हाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब फाइनली आपने लिखा पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अगर मैंने इक्वल लिख दिया तो बेटा ये कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, आइडियल। मुझे चाहिए नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में ये इक्वल नहीं होता। अगर ये बेटा नॉन आइडियल में इक्वल नहीं होता तो क्या होगा, बताया तो है, नेगेटिव का मतलब लो, इसका मतलब इस बार ये लो होगा। किससे, इन दोनों के जोड़ से। इन दोनों के जोड़ से अगर लो होगा तो ये सिंबल आएगा या नहीं आएगा बेटा। तो आपको क्या देखना है, जो बना रहे हो, देखो इसमें पी ए बना रहे थे, इसकी वैल्यू लो है, इसमें पीबी बना रहे थे, इसकी वैल्यू लो है, इसमें आप पीएस बना रहे थे तो इसकी वैल्यू इन दोनों के जोड़ से कम है, इसलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बेटा डिक्रीज पार्शियल वेपर प्रेशर। देखो ए का भी डिक्रीज हो रहा है, बी का भी डिक्रीज हो रहा है और टोटल सॉल्यूशन का भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। अरे जब इन दोनों की वैल्यू लो आएगी तो इन दोनों के जोड़ की वैल्यू भी इससे क्या होगी, ये तो सॉरी जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इन दोनों से ही तो मिलके बना, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा, लो होगी। कैसी होगी, लो होगी। ये था बेटा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव वाले में क्या होगा, पॉजिटिव वाले में देखिए ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा हाई। क्या होता है, हाई। अब दोनों की डेफिनेशन भी बताऊंगा, पहले आप ये लिख दो, यानी कि वेपर प्रेशर हाई। तो अब ये बताओ पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए है बेटा, तो यहां से आप क्या लिखोगे, यही बात लिखेंगे, इसकी वैल्यू हाई। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, पीबी की वैल्यू भी हाई होगी, किससे,
पी नोट भी एक्स बी से, और पी एस की वैल्यू भी हाई होगी किससे बेटा, पी ए प्लस पी बी के जोड़ से। बोलो बेटा इतना समझ आया या नहीं आया? अरे हो गया या नहीं हो गया? पॉजिटिव का मतलब हाई, नेगेटिव का मतलब लो। ये देखो यहाँ पे ये लो है, ये लो है, ये लो है, यहाँ पे ये हाई हो गया, ये भी हाई हो गया, और ये भी कैसा हो गया बेटा, हाई हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है अब नेगेटिव डेविएशन की? तो नेगेटिव डेविएशन की क्या है, अगर ये इक्वल होता बेटा, 1 मिनट के लिए समझिए, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता, आइडियल होता या नहीं होता? अब ये क्या है, लो है, तो मैं ये कह सकता हूं व्हेन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लो देन द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन से ही लो हुआ है, क्योंकि ये नॉन आइडियल तो अब बन गया जब इसका लो हुआ या हाई। तो क्या है, ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसका पार्शियल वेपर प्रेशर नॉर्मल रूट्स लॉ से कम है या नॉर्मल आइडियल सॉल्यूशन से कम है। नॉर्मल रूट्स लॉ क्या कहता है, नॉर्मल रूट्स लॉ तो ये कहता है ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इससे कम है। इसका मतलब नॉर्मल रूट्स लॉ से जो आपका प्रेशर आता है उससे अगर आपका प्रेशर कम है तो वो कौन सा डेविएशन है बेटा, नेगेटिव डेविएशन। तो क्या लिखोगे, व्हेन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन रूट्स लॉ कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। और उसमें आप लिख लोगे बेटा, क्या लिखोगे, वहां पे वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन है। किससे हाई होगा बेटा, अरे ये वाली इक्वेशन क्या है आपकी, अगर मैं लिख दूं ये इक्वेशन तो आप ये नहीं कहोगे ये तो रूट्स लॉ की इक्वेशन है। अरे रूट्स लॉ से अब प्रेशर इसका कैसा हुआ है, हाई, तो आप यही तो लिखोगे व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हाई देन द रूट्स लॉ, दिस इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन रूट्स लॉ। हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हो गया बेटा, तो आप दोनों नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे देखिएगा बेटा, इतना पता चल गया बेटा आपको। अब आगे देखते जाइएगा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है बेटा, एक एक चीज। नेगेटिव का मैंने मतलब क्या बताया, ध्यान से सुनिए, जिसका वेपर प्रेशर लो। अब एक बात छोड़ो सब, मैं यहां पे कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको बताओगे बेटा, ठीक है। मैंने कहा वेपर प्रेशर लो, यही कहा ना बेटा, वेपर प्रेशर लो। पहले मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं बेटा, इस नेगेटिव की मैंने क्या कहा, वेपर प्रेशर लो, यही कहा ना बेटा, वेपर प्रेशर लो। लो कब आता है बेटा, एक बात बताना मुझे। मान लेते हैं मेरे पास एक ये लिक्विड है, ठीक है, और एक ये लिक्विड है, ये भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ए और बी पार्टिकल है, ये भी सॉल्यूशन है, इसमें भी कौन से पार्टिकल है बेटा, ए बी, यही होगा, दो सॉल्यूशन है अलग अलग। इसका मैं कहता हूं इसके बीच में ये अट्रैक्शन वीक है। कैसी अट्रैक्शन है बेटा, वीक। यहां पे जो ये अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग है, मैंने ये कह दिया ऐसा, यहां पे जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, वीक अट्रैक्शन वाले में वेपर्स ज्यादा बनते हैं या स्ट्रॉन्ग वाले में? मैं तुम्हें करवा चुका हूं बेटा, पेट्रोल और वाटर का एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था या नहीं दिया था। इसके अंदर वीक अट्रैक्शन है तो थोड़ा सा हीट करते ही अट्रैक्शन टूटेगी, और अट्रैक्शन टूटते ही ये लिक्विड के पार्टिकल किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर्स में। तो इसका वेपर प्रेशर कैसा होगा बेटा, हाई, लेकिन इसका वेपर प्रेशर कैसा होगा बेटा, लो। तो अब ये बताओ इसका वेपर प्रेशर लो क्यों आया, क्योंकि इसके बीच की अट्रैक्शन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तभी तो आया। तो अब यहां से सुनिएगा, अब आप मुझे एक बात बताइएगा, जो आप ए और बीबी, ये कौन सी अट्रैक्शन है, ये सोल्यूट, ये सॉल्वेंट। इसकी कंपैरिजन में जो आपकी ये नई अट्रैक्शन बनेगी इन दोनों को मिलाने के बाद, सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन, बेटा ये स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी? अरे हम यहां पे बात वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की कर रहे हैं, तो हमें अट्रैक्शन भी किसका देखना बेटा, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन की जो ये अट्रैक्शन है ये कैसी होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग होगी। कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू सोल्यूट एंड एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। अरे इन दोनों से ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स फॉर्मेशन विल बी लो, और वेपर फॉर्मेशन अगर लो होगा तो बेटा ये बताओ वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, लो। बोलो बेटा समझ आई या नहीं आई बात? अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा है इसका वेपर प्रेशर लो है, और वेपर प्रेशर लो कब होता है बेटा, वेपर प्रेशर लो तब होता है जब अट्रैक्शन कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। आप कह रहे हो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है,
यही कहना चाह रही हूं। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो वेपर प्रेशर लो, वेपर्स लो तो वेपर प्रेशर लो। इसका मतलब ये सोलवेंट और सोल्यूट अट्रैक्शन से ये वाली अट्रैक्शन कैसी है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं बेटा, बोलो यस और नो। आया या नहीं आया समझ में? अब उसमें चलिएगा बेटा, उधर देखते हैं एक एक करके हम। यहां पे पॉजिटिव डेविएशन वाले में सुनिएगा, अब यहां पे बताओ ए ये बी और अब नई बन गई ए बी। अरे बिल्कुल सोचने की बात नहीं है, वेपर प्रेशर हाई, इसका मतलब ये वाली अट्रैक्शन कैसी है, वीक। यही है ना, वीक अट्रैक्शन होगी तो वेपर ज्यादा, तो वेपर प्रेशर कैसा होगा बेटा, हाई। इट मींस ये वाली अट्रैक्शन कैसी है बेटा, वीक है। कैसी है, तो आप लिखोगे पॉजिटिव डेविएशन वाले में जो ए बी अट्रैक्शन आई है वो आपकी कैसी होती है बेटा, वीक एज कंपेयर टू सोलवेंट एंड सोल्यूट अट्रैक्शन। बोलो बेटा, इतना कुछ पूछना हो तो आपके पास हो जाएगा। अब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बेटा, तो एक और देखिएगा आपके पास क्या है वो करता हूं मैं। अब आगे चलिएगा, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने अट्रैक्शन की बात कर ली है, सब कुछ बात कर ली है। आगे हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात। किसकी बात करते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं बेटा। अब ये बताइए, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉयल होता है और उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, यानी कि कहने का मतलब वेपर्स बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तभी तो ये अट्रैक्शन टूटेगी, और अट्रैक्शन टूटने के बाद वो वेपर्स बनाएगा। अब एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है या वीक अट्रैक्शन को? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपर्स, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, वेपर्स इन्वायरमेंट प्रेशर के इक्वल, यानी कि वेपर प्रेशर वहीं पे हमें दिखेगा। अब एक बात बताओ बेटा, ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पे वेपर्स बनाएगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, हाई। इसके अट्रैक्शन वीक है, आसानी से टूट जाएगी, थोड़ा सा हीट करते ही तो वेपर्स बना लेगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा बेटा, लो है। तो आप ये भी याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन वाले में बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, नेगेटिव डेविएशन वाले में बेटा कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बोलो बेटा, ये दो तीन मैंने जो नॉर्मल बातें बताई ये आपने नोट डाउन की या नहीं की? अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक एक बात बहुत ही इजी, और ये आपकी जनरल लाइफ की बातें है बेटा, ये आपको खुद से तैयार करनी होती है। वैसे फिर भी मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, आइडियल नॉन आइडियल के ये दो टाइप। नेगेटिव मतलब वेपर प्रेशर लो, पॉजिटिव मतलब हाई। हाई कब होगा, जब अट्रैक्शन वीक होगी। लो कब होगा, जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट हाई, अट्रैक्शन वीक तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा। बोलो बेटा, इतना पूछना किसी को। आगे बढ़े फिर, अब आगे और देखते जाइएगा, एक एक करके बढ़ रहे हैं तो आगे देखिएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन वाले में मैं इनको हटा देता हूं बेटा, ठीक है, ये मैंने हटा दिया इसको। और देखिएगा कुछ इनके बारे में ही। आगे क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है हम इस बार क्या करते हैं, इस बार हमारे पास वही डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करते हैं, या पहले डेल्टा एच मिक्सिंग की बात कर लेते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन में बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होता है। कैसा होता है बेटा, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होता है। क्या मतलब है बेटा, और मैंने तुम्हें बताया है अगर डेल्टा एच किसी का भी नेगेटिव हो, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, एक्जोथर्मिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई बेटा, ये नेगेटिव डेविएशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एक्जोथर्मिक, मतलब उनमें हीट रिलीज होती है। अब एक क्वेश्चन सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा पते का है बेटा। लिखा हुआ है एक सॉल्वेंट के अंदर हमने एक सोल्यूट मिलाया है। क्या मिला दिया, एक सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट मिलाया तो आपका बन गया सॉल्यूशन। जैसे ये सॉल्यूशन बना बेटा, ये सॉल्यूशन हॉट हो गया। कैसा हो गया, हॉट हो गया। तो पूछा हुआ ये कौन से टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अरे सिंपल सी बात है, हॉट हुआ इसका मतलब एक्जोथर्मिक था, उसमें हीट रिलीज हुई थी, उस हीट का यूज करके ही तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, गर्म हो गया, हॉट हो गया। इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है बेटा, नेगेटिव डेविएशन वाला। कैसा है बेटा, नेगेटिव डेविएशन वाला। इसका मतलब एक्जोथर्मिक है और हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्यों हो रही है बेटा रिलीज, देखिएगा आपके पास ये सॉल्वेंट की अट्रैक्शन है, ये सॉल्यूट की अट्रैक्शन है, दोनों को मिलाओगे तो कौन सी अट्रैक्शन बनेगी, ये। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, ध्यान से सुनिए,
इन दोनों की जब अट्रैक्शन बनेगी, जब ये जुड़ेंगे, तो यहां से बेटा एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज। इस एनर्जी का यूज कहां पे होता है? इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। लेकिन क्या यहां पे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, मान लेते हैं यहां से रिलीज हुई 10 जूल, लेकिन 3 जूल मान लेते हैं यहां पे लग गई, 3 जूल यहां पे लग गई, फिर भी अट्रैक्शन बच गई। कितनी? 10 जूल निकली थी, 3 यहां पे यूज हो गई, 3 यहां पे, टोटल कितनी जूल यूज हुई? 6 जूल। फिर भी कितनी एक्स्ट्रा रह गई? 4 जूल एक्स्ट्रा रह गई बेटा। कितनी रह गई? 4 जूल एक्स्ट्रा रह गई आपकी। कितनी रह गई? 4 जूल एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची है, ये क्या काम आएगी? सॉल्यूशन को गर्म करेगी, हॉट कर देगी। हॉट करेगी इसका मतलब एनर्जी निकल रही है, निकल रही है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा बेटा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखिएगा बेटा, पता चल गया आपके पास क्या होगा? एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए क्या है? एक्सोथर्मिक। अब आपके पास पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बेटा? डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा हीट एब्जॉर्ब। क्या होती है बेटा इसमें? हीट एब्जॉर्ब। और हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसमें, यानी कि जब आप सोल्यूट प्लस सोलवेंट को मिलाओगे बेटा यहां पे, और जो सॉल्यूशन बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? कूल हो जाएगा। ठंडा होगा या नहीं होगा? यही तो पूछा हुआ है। एक सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट मिलाया गया तो जो आपका सॉल्यूशन है वो कूल हो गया। इट मींस व्हाट टाइप ऑफ दिस सॉल्यूशन? इट मींस इट ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इसका डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा? अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली कह रहा है इसके अंदर डेल्टा वी मिक्सिंग हम चेक करते हैं। वॉल्यूम चेंज। अगर मैं वॉल्यूम चेंज की बात करूं बेटा, तो वॉल्यूम चेंज नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम चेंज जो होता है पॉजिटिव डेविएशन में वो पॉजिटिव होता है। क्या मतलब है बेटा? मतलब ये है, मान लेते हैं आपने सोल्यूट लिया 10 ml, सोलवेंट लिया 90 ml, और आपका सॉल्यूशन बन गया बेटा 98 ml। सॉल्यूशन कितना बन गया? 98 ml। अब ये बताओ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन दोनों से कैसा है? कम है या नहीं है? अरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन दोनों से कम है, कम है, तो कितना डिक्रीज हो गया वॉल्यूम? माइनस का 2 ml। डिक्रीज हो गया या नहीं हो गया? अरे 90 और 10 100 बनना था, लेकिन ये 98 बना 98। इसका मतलब 2 ml डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो उसकी वैल्यू किस में आएगी बेटा? नेगेटिव। तो यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है? मान लेते हैं आपने सोल्यूट 10 मिलाया, सोलवेंट 90, और आपका बन गया 101 ml सॉल्यूशन। देखो बनना था कितना? 100। बना कितना? 101। एक्स्ट्रा बनाना, इसका मतलब ये कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। तो इसके अंदर डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, इसके अंदर डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। और एक बात पहले ही बता चुका हूं, बड़े पते की बात बताई थी, इनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। याद रखना बेटा, बहुत ज्यादा काम आएगा। और इसके अंदर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट लो, क्योंकि अट्रैक्शन वीक होती है। इसलिए एक बात याद रखना, पॉजिटिव वालों का बॉइलिंग पॉइंट लो, नेगेटिव वालों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा? हाई। बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया ये सब कुछ? अभी हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में। ग्राफ भी करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का, और एक है सबसे इंपॉर्टेंट, तो बेटा इसके एग्जांपल्स हैं। आप कैसे बताओगे कौन सा पॉजिटिव डेविएशन वाला है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास यही तो होता है बेटा। तो आप देखते जाइएगा, पहले पॉजिटिव डेविएशन वाला और फिर नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है। पहले दोनों का ग्राफ बना लेते हैं बेटा, ठीक है? दोनों का ग्राफ बना लेते हैं, कैसा बनेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपको बेटा क्या आता है? आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आता है। मैंने कुछ ऐसा बताया था, अगर याद हो तो ग्राफ आपको कंप्लीटली याद होने चाहिए बेटा। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक्स भी 0 ले लिया, तो x से इक्वल टू क्या था? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा P नोट ए। यहाँ पे अगर मैंने क्या ले लिया बेटा? यहाँ पे ले लिया x से इक्वल टू 0 और x भी इक्वल टू 1, तो ये आपका आ जाएगा P नोट बी। यही आया था ना? ये और ये दोनों को मिला दिया था, तो PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। इतना ही बता था ना? ये आपके पास क्या था बेटा? ये आपके पास था PA और ये आपके पास क्या था? PB। यही था या नहीं था बेटा?
ये आपके पास था बेटा, बोलो इतना था। अरे ये पता है या नहीं पता है? आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, बहुत सिंपल है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देखिएगा, रोल्ड्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, उसमें ये ग्राफ बता रखा मैंने, ठीक है। अब देखिएगा आगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर लो, ये पीए की वैल्यू है, यही है। और मैंने क्या बताया था? पीए विल बी लोअर देन पी नोट ए एक्स से बताया था, यानी स्टार्टिंग में ही नेगेटिव डेविएशन, यानी कि ये वाला ग्राफ नीचे से आएगा। आएगा या नहीं आएगा बेटा? यस और नो? फिर मैंने तुम्हें यह भी कहा था पीबी की जो वैल्यू है वो भी लोअर देन किससे होगी? पी नोट बी एक्स बी। ये रही बेटा पीबी, तो ये ग्राफ भी कहां से आएगा? अगर वैल्यू लो है तो बेटा नीचे से आएगा या नहीं आएगा? हो गया। फिर मैंने कहा था पीएस की वैल्यू लो होगी किससे? पीए प्लस पीबी। ये रही बेटा पीएस की वैल्यू, ये भी लो होगी, तो ये ग्राफ भी कहां से आएगा बेटा? नेगेटिव डेविएशन में सारे ग्राफ नीचे से आएंगे, क्योंकि खुद कह रहा है हमें, स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हो। अरे ये पीए था, इसकी वैल्यू लो मतलब नीचे से आना, वैल्यू हाई मतलब ऊपर से जाना। अरे उसमें समझ लो। अब आप ये देखो, मैंने ग्राफ बना दिया बेटा, तो आपने क्या बनाया? पी नोट बी, यहाँ पे लिया पी नोट ए, यहाँ पे ले लिया एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। तो हमने ऐसा कुछ किया था या नहीं किया था बेटा? यही था। अब आप क्या कह रहे हो? स्टार्टिंग में ही बता था, क्या बता था? पी ए विल बी ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स से, ठीक है। ये रहा आपका पी ए, यही है ना पी ए, और ये आपका पी बी, यही बता था ना बेटा। अब पी ए की वैल्यु ग्रेटर का मतलब ग्राफ कहां से जाएगा? ऊपर से। ऐसे ही मैंने ये बता था पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी, ग्रेटर ऊपर से हाई, ये रहा बेटा ये ग्राफ जाएगा। इसी तरीके से हमने कहा था पीएस की वैल्यू भी ग्रेटर है किससे? पीए प्लस पीबी के जोड़ से, तो ये ग्राफ भी कहां से जाएगा? तो जिसमें ग्राफ ऊपर से जाएगा वो पॉजिटिव डेविएशन वाला, नीचे से जाएगा वो कौन सा होगा बेटा? अरे आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है बेटा, मैथमेटिकल इक्वेशन है, सीधी बता रही है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है आपको। बोलो बेटा ये समझ आया या नहीं आया? अरे आपको आइडियल का आता ना बेटा, तो नॉन आइडियल का कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिएगा इनके एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट यही तो है, आप कैसे बताओगे ये कौन सा डेविएशन है। जैसे कि सबसे पहले हमने नेगेटिव डेविएशन उठाया हुआ है, हटा दो बेटा इसको। अब नेगेटिव डेविएशन उठाया हुआ है तो नेगेटिव डेविएशन की सुनते जाइएगा। एक क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार रिपीटेड है बेटा, कौन सा है? ये कह रहा आपके पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन मिला दिया उसके अंदर, क्लोरोफॉर्म प्लस क्या मिला है बेटा? एसीटोन। तो ये कह रहा है ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। तो देखो बेटा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन कैसे नेगेटिव डेविएशन है। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर CHCl3 है, ये 3 क्लोरीन इसको जुड़े हुए बेटा, एक H, ठीक है। एसीटोन और बना लो, ऐसा ही कुछ होता होगा बेटा, एसीटोन भी, ये हो गया। अब एक बात यहां से बहुत ध्यान से सुनने की, यहां पे जो कार्बन है ना बेटा, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ बिहेव कर रहा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? सुनते जाइएगा। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का माइनस साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है। इस क्लोरीन का भी, इस क्लोरीन का भी, तीनों क्लोरीन अपने माइनस साइड इफेक्ट से क्या कर लेते हैं? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। और आपको पता है इसमें, और देखिए इसका तो पता चल गया, एसीटोन में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन। तो इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब देखिएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन गई। कौन सी बॉन्डिंग बनी बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में बनी है? एक तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सही है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों तरफ होने चाहिए, लेकिन एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ नहीं है। दूसरी तरफ मैंने बता दिया खुद कार्बन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग। अभी अभी तो बता था। और इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई। और बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। होगा या नहीं होगा बेटा? और वेपर प्रेशर लो है तो कौन सा डेविएशन होगा? नेगेटिव डेविएशन। कई बार
बार क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज विच टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाई, तब हम कहेंगे इट शोज नेगेटिव डेविएशन बिकॉज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्रिएटेड बिटवीन द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन विच इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट फॉर्म्स लो वेपर्स एंड वेपर प्रेशर इज लो, सो दिस शो नेगेटिव डेविएशन। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया? अरे ऐसा एग्जांपल आ जाओगे तो कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब एक और बताता हूं बेटा, बड़े पते की बात है, अगर आपके पास ये तो ठीक अभी आपको पता चल गया, और कोई आ जाए तो आप कैसे बताओगे ये नेगेटिव डेविएशन वाला? मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। आप कहोगे सर आप क्रैमिंग करना सिखा रहे हो। नहीं बेटा, क्रैमिंग नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि इतने एग्जाम्पल है, हर चीज याद रखना संभव नहीं है, इसलिए कुछ चीजें बता रहा हूं बेटा जो याद रखना। पहला एग्जाम्पल तो आपके सामने आ गया है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्या आ गया बेटा? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म आपके सामने है, CHCl3 प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। सेकेंड एग्जाम्पल सुनिएगा बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कर रहा है मैं बता दूंगा, जिसमें भी आपका कोई इनऑर्गेनिक एसिड आ जाए। कौन सा एसिड आ जाए? इनऑर्गेनिक, जैसे कि HNO3 प्लस वाटर। HNO3 कौन सा एसिड है बेटा? इनऑर्गेनिक। और एग्जाम्पल ले लो HCl प्लस वाटर, ये भी कैसा है बेटा? इनऑर्गेनिक एसिड है HCl, तो ये भी आपके पास। और एक ऑर्गेनिक एसिड भी आ जाए, जैसे कि एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन, ये आपके पास है बेटा। तो ये देखो एसिड आए या नहीं आए, तो जिसमें भी एसिड आ जाए ना बेटा, इसका मतलब वो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं। रीजन भी बताऊंगा क्यों है, आप ध्यान से सुनते जाइएगा एक बार इन सब का रीजन, ठीक है? फिर और हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल आपके पास बाद में, ठीक है? पहले आप ये देखिएगा, देखो HNO3 प्लस H2, बात सुनिए पहले। ये जो वाटर आपका है, इसके अंदर खुद के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हम बहुत ही सालों से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपका वाटर है उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, यही है। अब ये क्या करेगा? HNO3 के साथ मिल जाएगा, HNO3 के साथ मिलकर न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा? न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो इन दोनों की जो पहले से भी अट्रैक्शन ना उससे भी स्ट्रोंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? और भी स्ट्रोंग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? अरे इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो कि पहले से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले से भी स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। और स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब लो वेपर्स, लो वेपर्स मतलब लो वेपर प्रेशर, और लो वेपर प्रेशर होगा तो बेटा कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन। तो आप इन सब में यही रिजल्ट लिखोगे, व्हेन एसिड कंबाइन विद द वाटर देन दे फॉर्म न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड व्हिच आर स्ट्रॉन्गर देन द ओल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, सो बॉइलिंग पॉइंट हाई, वेपर्स लो एंड वेपर प्रेशर ऑल्सो लो एंड शोज नेगेटिव डेविएशन। इन सब में ये होता है बेटा, सभी के अंदर ही ऐसा होता है, हो जाएगा। लेकिन इस लास्ट वाले का एग्जांपल बताता हूं, ये दोनों तो सेम है, इस लास्ट वाले का देखिए ध्यान से, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ये ऊपर वाले हटा देता हूं तीनों, तो नीचे वाला देखिएगा बेटा। ये फिर एक एग्जांपल और रखूंगा आपके सामने। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? यहां पे एक नाइट्रोजन होता है, ये है बेटा, ये देखिएगा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव। अब आप एक बात बताइए, ये कौन सी बॉन्डिंग बन गई? न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना बेटा इसमें? न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग? सुनते जाइएगा, क्योंकि पहले पिरिडीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड था ही नहीं। क्यों नहीं था? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन होती है बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होने चाहिए, और ये किसके साथ जुड़े होने चाहिए? हाइड्रोजन के साथ ही जुड़े होने चाहिए। इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था। अब इसने नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, तो ये बताओ, जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था और अब इसमें डालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? स्ट्रॉन्ग तो होगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो, इसलिए कौन सा डेविएशन होगा? नेगेटिव डेविएशन। लेकिन फिर भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। क्या क्या ट्रिक है? जिसमें क्लोरोफॉर्म आ जाए बेटा, एक मान लेते सोल्यूट प्लस सोलवेंट, जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन मिलाया था, अरे एक तो क्लोरोफॉर्म आ गया, जिसमें कोई एसिड आ जाए वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन होते हैं बेटा, ये याद रखने का तरीका है। और आप एक एग्जांपल और देखिएगा, एक और एग्जांपल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एसीटोन प्लस एनिलीन, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा।
ये आपको याद रखना पड़ेगा नेगेटिव डेविएशन में। एसीटोन प्लस एनिलीन की सुन लीजिएगा, एसीटोन। वैसे अगर आप एक बार इनका स्ट्रक्चर बना दोगे ना बेटा खुद समझ जाओगे। एनिलीन, एनिलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या होता है, NH2, यही है। ये देखिएगा नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई या नहीं बनी। अरे जब भी किसी में नई बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपको पता हमेशा कैसी होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा डेविएशन होगा उसमें, नेगेटिव डेविएशन होगा या नहीं होगा बेटा। तो आपको यही तो देखना था। अरे आप इनका स्ट्रक्चर बना के देख लो, आपको पता चल जाएगा अपने आप से कौन सी बॉन्डिंग है हो गई इसमें। तो ये कौन सा बेटा, नेगेटिव डेविएशन। आप पॉजिटिव वाले का सुनिएगा, पॉजिटिव वाले का मैं पहले ही आपको बता देता हूं क्या क्या कंडीशन है। जिसमें कोई अल्कोहल आ जाए बेटा, जिसमें कोई अल्कोहल आ जाए इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन है। जिसमें भी कोई CCl4 आ जाए इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जिसके अंदर CH2 आ जाए, ये तीन अगर आपको दिख जाए ना बेटा तो बिना कहे लिख देना वो कौन सा डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं तो आप देखते जाइएगा बेटा एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले है मिथेनॉल प्लस वाटर, CH3OH प्लस वाटर। दूसरा है इथेनॉल प्लस वाटर, ये आ गया बेटा। तीसरा क्या है, तीसरा भी सुनते जाइएगा बेटा एक एक करके, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये देखिएगा बेटा। इसमें एल्कोहल ये रहा, इसमें एल्कोहल ये रहा, इसमें CH2 ये रहा। इसका मतलब ये कौन से डेविएशन है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन है। कौन से बेटा, पॉजिटिव। ये तीनों मिल जाए ना बेटा, याद रखो कहीं पे भी देखो, इन दोनों में से एक एल्कोहल रहा, इन दोनों में से एक एल्कोहल रहा, इन दोनों में से एक CH2 रहा। इसका मतलब ये सारे कौन से हैं, पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन क्वेश्चन आएगा तो लिखोगे कैसे, पता तो हो गया आपको पॉजिटिव डेविएशन। अगर आपका 2 नंबर में आए तो देखिए इसका ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं। ये आपके पास अल्कोहल है और ये आपके पास वाटर है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से पहले की कहानी सुनिए। वाटर के पार्टिकल से ही जुड़े हुए हैं, कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अल्कोहल के पार्टिकल से भी जुड़े हुए हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। लेकिन जब ये दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद क्या बनेगा, एक अल्कोहल का पार्टिकल, दूसरा वाटर का पार्टिकल। एक अल्कोहल का पार्टिकल, दूसरा फिर किसका होगा, वाटर का पार्टिकल। ऐसे इनमें भी नई जो बॉन्डिंग बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटा, नई बॉन्डिंग ये जो बनी है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन इनमें एक नई चीज क्या है वो सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की बात है। जो ये नई बॉन्डिंग बनी है ना बेटा, ये वीक बनी है। किसके कारण, अरे ये रहा, ये जो कार्बन चेन का गुच्छा है ना, ये बॉन्डिंग को वीक करता है। यहां पे ये आ गया बीच में, ये कार्बन चेन का गुच्छा बॉन्डिंग को वीक करेगा। बॉन्डिंग वीक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, लो। बॉइलिंग पॉइंट लो तो वेपर्स कैसे बनेंगे, हाई। तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा बेटा, हाई। और वेपर प्रेशर हाई होगा तो कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। आपको ये लिखना बेटा और कुछ भी नहीं है। पता चल गया। तो ये थे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, उनके टाइप, ग्राफ, सब कुछ। आपको बेटा इससे इजी लैंग्वेज नहीं मिलेगी आपको। आप एक बार ध्यान से मन लगा के सुनिए, साथ साथ कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा बेटा। अभी चले हैं बेटा, कंप्लीट सिलेबस आपको देंगे, ये नहीं है बीच में रोक देंगे। इस बार मैं आपको बीच में कहीं पे भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट सब कुछ दूंगा। आप एक बार मेरी वीडियो को देखिए। मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियो को देख के आप IIT, वो तो किसी की भी वीडियो देख के आप नहीं कर सकते बेटा, लेकिन इतना कहता हूं आपके बेसिक जो जनरल है ना वो आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा आपका। ओके बेटा, तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। ओके, थैंक यू।